पुलिस वालों को दे दिया गया। पुलिस वाले आए जी, हो सकता। डीडी समाचार में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ओर। पोरसा जानकारी के मुताबिक पोरसा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम राजोदा क्षेत्र में आज विकास यात्रा के कार्यक्रम में केंद्र कृषि मंत्री और क्षेत्र सांसद नरेंद्र सिंह तोमर हुए शामिल। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ क्षेत्र विधायक कमलेश जाटव समेत तमाम वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए विकास यात्रा चलाई जा रही है। जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले अमृतधारा जलप्रपात जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जहां 18-19 फरवरी को जिला प्रशासन और सांस्कृतिक विभाग की ओर से 2 दिवसीय अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अनेकों एडवेंचर कार्यक्रम का समावेश किया गया। साथ ही प्रदेश के छत्तीसगढ़ी परंपरागत गीतों का भी मंचन किया जाएगा। इस तरह से वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि इधर जलप्रपात है और वहाँ पे जो है कई घटनाएं हो चुकी है, किस तरह उसके मध्य से किस तरह सुरक्षा व्यवस्था है? 18 और 19 फरवरी को जो अमृतधारा महोत्सव होना है, उसके लिए पूरे जिले का बल और जिले के अलावा रेंज से बल की मांग की गई है। आईजी महोदय के द्वारा पर्याप्त बल प्रदाय किया गया है। लगभग 200 का बल उस महोत्सव के दौरान सुरक्षा में वहां तैनात रहेंगे। विशेषकर जहां पे पूर्व में दुर्घटनाएं हुई वहां पर तो सैंड बैग का अस्थायी बैरिकेड बना के सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है और वहां पे बल भी डिप्लॉयड किया जाएगा। साथ ही होम गार्ड का जो स्टेट डीआरएफ टीम होती है वो टीम भी आ रही है, जो पूरे 2 दिन महोत्सव के पहले से लेके उसके बाद तक वहां पर कंटिन्यू तैनात रहेंगे। इसके अलावा पेट्रोलिंग, यातायात के लिए, मंच की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, आउटर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए और जो वहां पे महाशिवरात्रि के दौरान दर्शन के लिए आएंगे, कार्यक्रम के दौरान आनंद उठाने के लिए आएंगे, उन सभी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल लगाएंगे। परलकोट के सबसे बड़ा समुदाय मतुआ संप्रदाय के मतुआ धर्म महोत्सव महासंकीर्तन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, साथ ही हरिचंद ठाकुर परिवार के 6वीं पीढ़ी के सदस्य हैं। उनके समक्ष पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने शेड्यूल कास्ट मान्यता की बात कही, जबकि परलकोट के सबसे बड़े समुदाय बंगाली समुदाय से इस पूरे समुदाय ने मिलकर 21 दिसंबर 2014 में एक बहुत बड़ी जन आंदोलन शेड्यूल कास्ट मान्यता के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। ये जो जाति शंसा पत्र जो है कि हमको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे जाए, इसको लेके हम पिछले हमारे जो सांसद जब चल रहे थे, बजट सांसद चल रहे थे, तब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत में जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, बहुत सारे जितने सारे जगह में है, यहाँ ये समस्या है। इस विषय में आप थोड़ा सा कुछ सोचिए और इसको हमारे मान्यता दिया जाए, इसके विषय में आप सोचिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी वो पत्र भी दिए हैं और हमने ये भी डिस्कशन किए हैं कि पार्लियामेंट में इसको लेके एक गेजेट लाया जाए। गेजेट लाके पूरे राज्य सरकार को दिया जाए कि ये विषय जब होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग विभिन्न राज्यों में ऐसे हमारे समाज के लोग हैं, तो ये विषय देखना जरूरी है। मैं इस विषय में आलोचना किया हूँ, डिस्कशन हुआ है, तो आगे जाके देखते हैं विषय को कितना जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ये विषय को, क्योंकि राज्य सरकार का भी इशू है, थोड़ा बहुत इसको लेके आगे जाके देखते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। नक्सलियों की TCOC शुरू होते ही नारायणपुर जिले में नक्सली गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। छोटे डोंगर के भाजपा नेता सागर साहू की हत्या के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इसी बीच बुधवार की सुबह धनोरा थाना से गश्त सर्च अभियान में निकले जवानों को टारगेट करने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED ब्लास्ट की चपेट में आने से एक स्वान की मौत हो गई। नक्सलियों ने
कोयली बेड़ा क्षेत्र में फेंका पोस्टर, उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के द्वारा किया गया है प्रेस नोट जारी। अनिल व अन्य ग्रामीणों को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करने का किया अपील। रावघाट समेत कई माइंस को कोड़ी के दाम पर बेचने का केंद्र व राज्य सरकार पर लगाया है आरोप। प्रसिद्ध कृष्ण धाम सावलिया में पिछले 3 दिनों से चल रहे प्रदेश विस्तारक वर्ग का बुधवार को समापन हुआ कि समापन समारोह में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में सांसद सीपी जोशी ने 2014 के बाद में भारत की राजनीति में युगांतकारी परिवर्तन विषय पर विचार रखे। जोशी ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज देश की युवा शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों में अपना सहयोग देने के लिए आतुर है। बदेसर कस्बे में संथारा पूर्वक हुआ देवलोक गमन, परिवारजनों की आंखें हुई नम। बदेसर कस्बा निवासी श्रीमती सौरम देवी मोदी पत्नी स्वर्गीय बद्री चंद्र मोदी का गुरुवार को संथारा ग्रहण करने के पश्चात देवलोक गमन हो गया। उनका अंतिम संस्कार भदेसर मोक्ष धाम पर किया गया है। भदेसर जैन समाज के सदस्यों ने बताया कि सौरम देवी मोदी की उम्र लगभग 96 वर्ष थी और गुरुवार प्रातःकाल उनका स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही नरम होने पर परिवारजनों की उपस्थिति में उनके संथारा के त्याग कराए गए और पंचक खान कराए गए। संथारा के पश्चात परिवारजनों के द्वारा नवकार मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया गया। निकटवर्ती नरपत की खेड़ी के पास 2 आदिवासियों बहनों के साथ कुछ लोगों की बदतमीजी से आक्रोशित गांव के लोग ने आज शाम यहां पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंडोली के कुछ लोग आए दिन इस प्रकार की वारदातें कर रहे हैं, जिससे गांव के लोग दहशत में हैं। इस संबंध में चंदेरिया पुलिस थाने पर रिपोर्ट दी गई। आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं दी गई, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। गणेशपुरा की इन दोनों बहनों ने रिपोर्ट की है, जिसमें बताया गया एक बात हमारा खेत है, हम कच्चे रास्ते से रोज आते हैं, तो 2 पांडोली के हैं जो हमें रोज परेशान करते हैं। और कल तो उन्होंने हद कर दी, गाड़ी रुकवा के हमसे चाबी मांगी, हमने भी चाबी नहीं थी उनको, तो हमारे साथ जबरदस्ती करने लगे। और फिर हमने भैया को फोन लगाया, भैया वहाँ आए तो फिर भैया के साथ भी मारपीट करने लगे और गाड़ी कोस ली भैया की। कौन लोग थे वो? एक का नाम तो रोशन है, रोशन गुजर है, एक का लाल गुजर है। और परेशान करते हैं रोज, 15-20 दिन हो गए, रोज गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं और कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं कि हम तो यहाँ सट्टा खेलते हैं, हम तो पैसे गिनने आते हैं, तुम्हारे क्या काम है? हमारे तो खेत पूरा है। कितने दिन से परेशान कर रहे हैं? 15-20 दिन हो गए उनका लगभग परेशान करते हैं। आपने थाने में रिपोर्ट दी क्या? दी थाने में रिपोर्ट, पर थाने वाले तो सुनते ही नहीं है। फिर ये डरा रहे, धमका रहे, मारपीट भी कर रहे हैं। धमकाते हैं, मारपीट भी करते हैं। गाड़ी की चाबी मांगी नहीं थी तो हमारे बदतमीजी करने लगे। अब आप क्या चाह रहे हैं? बजट की प्रांतियां जलाकर जताया विरोध। मंत्रालय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बजट घोषणा में मंत्रालयिक कर्मचारियों की उपेक्षा में राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ द्वारा बुधवार को सरकार के समस्त कार्यों का बहिष्कार कर दिया। साथ ही इसके सभी मंत्रालयिक कर्मचारियों ने मिलकर बजट घोषणा की चैप्टर की होली भी जला डाली। बैंकों में बैंकिंग सेवाओं के लिए हो रही परेशानियों को लेकर वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर पूर्व महापौर के डमरू रेड्डी ने क्षेत्र के सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को पत्र लिखकर इस संबंध में सभी का ध्यान आकर्षण कराया। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि उनके बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के अलग काउंटर कतार के न होने से सीनियर सिटीजन को अपने वित्तीय लेन देन व अन्य बैंकिंग जरूरतों के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। बात राजनीति की हो या हो समाज की, बात आपके शिक्षा की हो या हो विकास की, जो जानकारी आपके लिए हो जरूरी